नमस्कार दोस्तों, 2 नवंबर 2023 और 3 नवंबर 2023 को ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि जंक फूड इंडस्ट्री का नेक्स्ट टारगेट है इंडिया और इसमें इन्वेस्टमेंट है $30 बिलियन की। और दूसरे आर्टिकल में यह बताया गया है कि यूएस के बाद लाइफस्टाइल रिलेटेड क्राइसिस में इंडिया का नाम सबसे आगे आ सकता है। और अगर इंडिविजुअल कंपनी और मार्केट की बात की जाए तो यह फूड इंडस्ट्रीज का ज्यादा फोकस रहता है फूड को एडिक्टिव कैसे बनाया जाए। लेकिन इन डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे और किसी वीडियो में। आज हम जानेंगे कि अगर आप ये जंक फूड कंज्यूम करते रहे तो इसके आपके हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है। तो ये सोचिए कि 5000 साल पहले या फिर कुछ हजार साल पहले, उस जमाने में जब लोग जंगल में रहते थे, शिकार करते थे और जो शिकार से मिलता था जानवरों का मांस, फैट और उसी के साथ साथ कुछ फ्रूट्स, नट्स, ये चीजें वो लोग खाते थे। तब स्वीट्स नहीं था और फैट और स्वीट्स को मिला के खाने का तो सवाल ही नहीं आता था। और अब हम क्या खाते हैं? फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और भी बहुत कुछ चीजें। लेकिन इस फूड का असर ब्रेन पर क्यों होता है? ये इसलिए नहीं क्योंकि ये अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है या फिर टेस्टी है, बल्कि वो अलग अलग अपने ब्रेन में रीजन्स को एक्टिवेट करता है। और यही कारण है फूड का एडिक्टिव होने का। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और वो पब्लिश हुई है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, जिसमें सब्जेक्ट्स का fMRI स्कैन किया गया, मतलब फंक्शनल MRI। इसका मतलब साइंटिस्ट ये देख सकते थे कि किसी भी चीज को खाने के बाद हमारे ब्रेन में क्या होता है। इसमें 4 अलग अलग मिल्कशेक सब्जेक्ट को दिए गए। एक था हाई फैट शुगर मिल्कशेक, दूसरा था हाई फैट लो शुगर मिल्कशेक, तीसरा था लो फैट हाई शुगर मिल्कशेक और आखिरी वाला एक फ्लेवरलेस मिल्कशेक था, मतलब उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं थी। और लेकिन एक बात है, इन चारों मिल्कशेक का कैलोरी कंटेंट जो था वो एक ही था, सेम था। सेम कैलोरीज इन चारों मिल्कशेक में थी। इस स्टडी में यह पता चला कि जो हाई फैट वाला मिल्कशेक था वो एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्टिवेट करता है हमारे ब्रेन में, हिपोकैम्पस रीजन को और इंफीरियर फ्रंटल गायरस को, मतलब बिल्कुल अलग एरिया जहां सेंसेशन होती है। फैट हमारे ब्रेन को एक अलग तरीके से फील गुड कराता है। इसी के साथ साथ शुगर थैलेमस को एक्टिवेट करता है, जो जाना जाता है टेस्ट और रिवॉर्ड के लिए। मतलब हमारे ब्रेन में बिल्ट इन रिवॉर्ड सिस्टम है जो हमें रिवॉर्ड देता है। जैसे कि अगर आप बहुत दिनों के बाद आपका मनपसंद खाना खाते हो तो जो फीलिंग आती है उसे रिवॉर्ड फीलिंग कहते हैं। या फिर आपने किसी चीज के लिए मेहनत की है और वो चीज आपको जब मिलती है तभी भी आपको सेम रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है। अगर हम जंक फूड की बात करें तो जंक फूड में बहुत सारा चीज, सॉल्ट और शुगर रहता है, ये चीजें रहती है और ये सारी चीजें हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है और हमें एडिक्टिव बनाती है। अगर आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि बहुत सारे स्नैक आइटम हैं जिसमें चीज होता है। इसके पीछे टेस्ट के साथ साथ एडिक्शन का भी रीजन है। और ये सब हम जब खा रहे हैं तो वेट तो बढ़ ही रहा है, उसी के साथ साथ हम एडिक्टिव भी बन रहे हैं, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट भी हो रहा है। इसीलिए जो भी बाय करें उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को देखकर ही बाय करें, अगर आपको ये साइड इफेक्ट अवॉइड करने हैं तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे और भी सारे वीडियोस हैं हेल्थ और फिटनेस के ऊपर, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का वीडियो देख लीजिए, वो भी आपको पसंद आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।